विधानसभा जो है वो देश की पार्लियामेंट से ऊपर नहीं हो सकती है और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। हम इस बात को लेकर के भी नहीं कह रहे हैं कि आपने गाया नहीं गाया। इससे एक बात तो बड़ी साबित होती है कि कांग्रेस के नेताओं के मन में वंदे मातरम के प्रति सम्मान का भाव ही नहीं। वो वंदे मातरम के संदर्भ में मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं, सदन में आने से पहले कह चुके हैं कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि हम वंदे मातरम जो है पूरा नहीं गाएंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए इससे ज्यादा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम वंदे मातरम के सम्मान के लिए, राष्ट्रीय गान के सम्मान के लिए यहां खड़े हैं और हमने जो व्यवस्था मांगी थी वो व्यवस्था अध्यक्ष महोदय जी को दे देनी चाहिए। अन्यथा ये बहुत गलत एक संदेश जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ। मुझे लगता है कि हमने सारी बातों को बार बार आपके समक्ष रखा है, आपने आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा है। विषय सिर्फ इतना है कि बहुत गंभीर आरोप जो मुख्यमंत्री ने लगाया और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन भी किया कि विपक्ष के विधायकों ने जिस दिन मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई उस दिन राष्ट्रीय गान का अपमान किया। और हम ये जानना चाहते थे कि अपमान अगर हुआ है तो किसने किया है, क्या अपमान हुआ है। इसलिए हमने बार बार अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह किया कि जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होती है, जो रिकॉर्ड होती है और जिस रिकॉर्ड को लेने का अधिकार जो है वो सभी माननीय विधायकों को है, जो सदन की प्रॉपर्टी है, उसकी हमको रिकॉर्डिंग दे दी जाए ताकि हम उसको देखें। और बार बार इस सारी बात के लिए जब हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने बात रखी तो उन्होंने कहा कि आज यानी कि सोमवार को 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी मैं व्यवस्था दूंगा। तो व्यवस्था देने के लिए पहले तो वो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब हमने इस बात के लिए बार बार आग्रह किया तो उन्होंने व्यवस्था के संदर्भ में अपनी बात कहनी शुरू की। और इससे पहले हमने विधानसभा सचिव को भी लिखित रूप से दिया था सभी सदस्यों ने कि हमको वो कार्रवाई दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए। आज जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने, मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि कांग्रेस के उस पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की जो झूठ उनने सदन के अंदर बोला, मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों ने झूठ बोला, पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए उन्होंने। तो वो वीडियो क्लिपिंग देने में आपत्ति क्या है? हमारा प्रश्न आज सिर्फ इतना ही था कि आप हमको वो दे दीजिए ताकि हम उसको देखें। और हमने इस बात को लेकर के बड़ा साहब कहा कि जो कार्रवाई आपको उनके खिलाफ जिन्होंने अपमान किया राष्ट्रीय गान का, उनके खिलाफ करनी है वो करिए। ना उस बारे में बात कह रहे हैं, ना इस बारे में बात कह रहे हैं। यह सदन जो है हमारे नियमों के मुताबिक चलेगा। नियम के मुताबिक हम कहां से बोल रहे हैं कि नियम के मुताबिक नहीं चलेगा। 9 जुलाई की नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से हुई पड़ी है और जिसमें उसने क्रम किया है, क्रम दिया है, राष्ट्रीय गीत पहले वंदे मातरम होगा, राष्ट्रीय गान उसके बाद होगा। ये चीजें बड़ी स्पष्ट की है। और इसी बात को लेकर के 15 अगस्त को आपने देखा कि लाल किला पर भी वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम पहले गाया गया और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया, जनगण मन गाया गया। अब आज का विषय तो सिर्फ इतना ही, हम चाह रहे हैं सदन चले, लेकिन सदन चलने से पहले जो हनेस्ट कमिटमेंट विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने की है कि हम आपको वो जो क्लिपिंग जो है वो रिकॉर्ड की वो दे देंगे, लेकिन आज देने से मना कर दिया अभी तक। अब कहा कि मैं बाद में उसको एग्जामिन करूंगा, उसके बाद देखो कितना समय लगेगा। आज 4 दिन हो गए उसको एग्जामिन करते करते, उसके बावजूद भी वो उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इसका मतलब है कि जो बोला गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कि राष्ट्रीय गान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, वो झूठ था, वो साबित हो गया, वो सरासर झूठ था। और मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है और अध्यक्ष महोदय उनके झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हमने सदन में जो व्यवस्था चाहिए थी अध्यक्ष महोदय जी से, उनने वो व्यवस्था गोलमोल कर दी, स्पष्ट नहीं किया और ऐसी सूरत में हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आए।